परमात्मा कठिन नहीं है, मनुष्य कठिन है। एक कठिन मनुष्य को परमात्मा भी कठिन ही दिखाई देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति भी कठिन ही दिखाई देती है। जो सरल है, जो शांत है, जो प्रेम से भरा है, उसके लिए परमात्मा कठिन नहीं, सबसे सरल है। उसके हृदय में परमात्मा अपने आप ही सरलता से उतर आते हैं, क्योंकि उसने अपने चित्त को, अपने मन को ही सरल बना लिया। चारों ओर परमात्मा उपलब्ध हैं, चारों ओर उसके हस्ताक्षर हैं। इन वृक्षों में, इन फूलों में, इस आकाश में, चंद्रमा में, चारों ओर परमात्मा है। परंतु जो जटिल बुद्धि है, जो कठिन मनुष्य है, उसे परमात्मा कहीं भी दिखाई नहीं देते। वो कहता है कि परमात्मा का प्रमाण बताओ। उसे परमात्मा समझ ही नहीं आते। परंतु जो अंदर से सीधा है, सरल है, उसके लिए तो परमात्मा चारों ओर ही उपलब्ध है। क्या हम सरल हैं? कभी ये प्रश्न अपने आप से ज़रूर पूछें कि हम क्या सरल हैं? सुबह सुबह जब लोग सैर पर जाते हैं तो अचानक कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे आप पसंद नहीं करते, तो अंदर से भाव आता है, पता नहीं किसकी शक्ल देखनी पड़ रही है, परंतु मुख पर मुस्कान रहती है और कहते हैं कि बड़े शुभ दर्शन हुए, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आपसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। तो अंदर और बाहर बिल्कुल अलग है, कुछ भी सेम नहीं। अंदर से हम घृणा से भरे हुए हैं, लेकिन बाहर से प्रेम दिखाते हैं। अंदर से दुख भरा है, लेकिन बाहर मुस्कुराते हैं। ये जो व्यक्तित्व है, जिसमें आत्मविरोध है, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा जो व्यक्तित्व है वो परमात्मा की तरफ कभी नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर दो भाव आ गए। परमात्मा की तरफ चलने के लिए एक होना पड़ता है, यानी कि अगर आप शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो उसके लिए सरलता की तरफ तो चलना ही पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि अमृत उपलब्ध हो, आनंद उपलब्ध हो? क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, शांत रहें? तो सरलता के अतिरिक्त कोई और उपाय है भी नहीं। हमें खुद को सरल बनाना पड़ता है। जैसे किसान खेत में जब बीज डालता है, तो जो बीज खेत में पड़ जाते हैं वो तो उग जाते हैं। कुछ बीज उसकी बाउंड्री पर, उसकी मेड़ पर पड़ जाते हैं, कुछ सड़क पर गिर जाते हैं। जो पत्थर पर गिर गए वो कभी भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं। बीज तो वही था, सेम बीज जो खेत के बीच में गिरा और जो सड़क पर गिरा। जो सड़क पर गिर जाता है, पत्थर पर गिरता है, वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। लेकिन जो पड़ जाएगा खेत पर, उपजाऊ भूमि पर, वो ज़रूर अंकुरित होता है। बीज में फ़र्क नहीं है, फ़र्क होता है भूमि पर। तो भूमि जितनी नरम होगी, जितनी उपजाऊ होगी, जितनी सरल होगी, उस भूमि पर वह बीज अंकुरित होता है। उसके पत्ते निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं और सुगंध चारों तरफ फैलती है। ऐसे ही जो व्यक्ति सरल चित्त है, जिसने अपने आप को उपजाऊ बनाया, अपनी मन की भूमि को, अपने चित्त को इतना प्यारा, इतना सरल बनाया, तो परमात्मा का बीज उसके अंदर आ जाता है। वे पौधा अंकुरित होने लग जाता है, उसकी खुशबू फैलने लग जाती है। परमात्मा चारों तरफ है और वो हमारे अंदर उतर आना चाहता है, परंतु बाधा क्या है? बाधा हम स्वयं हैं। हमने ही वो बाधा उत्पन्न की है, हमारी जटिलता वो बाधा है। बस इस बाधा को हटाना है। परमात्मा की तरफ एक कदम तो चलिए, परमात्मा तो 1000 कदम चलकर हमारी तरफ आना चाहते हैं। कहते हैं कि एक राजा ने अपने बेटे को नाराज़ होकर निकाल दिया, क्रोधित हो गए थे। अब बेटा भी बाहर चला गया, नगर छोड़कर चला गया। कुछ सालों बाद राजा को याद आई अपने बेटे की। उसने मंत्री को कहा कि जाओ बुलवा कर लेकर आओ। अब मंत्री जब गया बेटे को बुलाने के लिए, तो बेटा भी बड़ा ज़िद्दी था। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। तो राजा ने मंत्री से कहा, उसकी बात सुनकर,
कि उससे कहो सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ा दे, बाकी 1000 कदम तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो जो एक कदम होता है परमात्मा की राह पे, वो क्या होता है? वो होता है हम अपनी अहंकार को जब हटा देते हैं, हम अंदर से तैयार हो जाते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं। जैसे सूर्य चारों ओर उपलब्ध है, बाधा क्या है? हमने द्वार बंद किए हैं। द्वार खोलते ही सूर्य भीतर प्रवेश कर जाता है। सूर्य को हम सोचें कि पोटली भरकर उसकी रोशनी को हम अपने घर पे लेकर आ जाएं, तो वो तो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। सूर्य अपने आप आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सूर्य के प्रकाश को रोक सकते हैं। सूर्य को लाया तो नहीं जा सकता, उसके प्रकाश को लाया नहीं जा सकता, परंतु उसे रोका जा सकता है। परमात्मा भी चारों ओर उपलब्ध है, परंतु रोक कौन रहा है? रोक हम रहे हैं। हम अपने स्वभाव में नहीं जी रहे। सरलता यानी अपने स्वभाव में जीना। तो स्वभाव यानी कि जो बिना किए होता है, हमारा स्वभाव है प्रेम का स्वभाव, आनंद का स्वभाव, शांति का स्वभाव, लेकिन हम उससे विमुख होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। संसार की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। ये जो दौड़ है फिर कहीं नहीं लेके जाती। हम खुद को ही भूल गए हैं। परमात्मा भीतर है, वो रत्न हमारे अंदर है, लेकिन हम भूल गए उसको, स्वयं को भूल गए। परमात्मा को खोना यानी कि स्वयं को ही खो देना। कितने आश्चर्य की बात है। हम जानते हैं कि हम हैं, हम जानते हैं कि हम हैं, लेकिन हम हैं कौन ये हम नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए हैं ये हम नहीं जानते, और हमें जाना कहाँ है ये भी हम नहीं जानते हैं। अपने को ही भूल गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम स्वयं को ही भूले हुए हैं। अपना परिचय ही हमें नहीं पता कि हम वास्तविकता में कौन हैं। और ये कैसे हो गया? ये हो गया मन की जटिलता के कारण। मन को जटिल बनाया। मन कभी वर्तमान में है? कभी भी नहीं है। कोई बात सुन रहे हैं किसी की, लेकिन कहाँ मन चला गया? कहीं और चला गया, किसी और अतीत की घटना में चला गया, या भविष्य की प्लानिंग में चला गया। हम किसी के सामने होकर भी उसके सामने नहीं होते हैं। हम वर्तमान में ही नहीं होते हैं। ये जो वर्तमान क्षण है, यही अस्तित्व का द्वार है। यहीं पर हम टिकें, लेकिन टिकता कौन है? मन भटकता ही रहता है। हम परमात्मा के विषय में कहते हैं परमात्मा है, हम कभी नहीं कहते परमात्मा था या परमात्मा होगा। अस्तित्व की भाषा हमेशा वर्तमान की ही भाषा होती है। अगर कहा जाए परमात्मा है, तो देखा जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि हम कहते हैं टेबल है, तो टेबल कल नहीं भी हो सकती। परंतु परमात्मा यानी इजनेस, परमात्मा यानी होना, जो हैपन है, जो हमेशा ही है, वह परमात्मा है। परंतु वो वर्तमान क्षण ही हमारे हाथ से निकल जाता है। कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति एक महल में कैद हो गया। हजारों दरवाजे थे, उसने सबको टटोला, एक ही द्वार खुला था, लेकिन हर बार वह वही द्वार चूक जाता था जो खुला हुआ था। कभी उसके पैर में खुजली हो जाती, कभी वो 2-4 दरवाजे भूल जाता, कभी थक जाता, परंतु जो खुला द्वार था कभी उस तक पहुंच ना पाता। वही हाल मनुष्य का है। वर्तमान का द्वार खुला है, हम उसमें प्रवेश नहीं करते। जैसे ही वर्तमान में मन टिकेगा, विचार चले जाते हैं, मौन आता है। उसी मौन के क्षण में परमात्मा उतरना शुरू करते हैं। और मौन में क्यों उतरते हैं? क्योंकि मन की झील तब शांत होती है, वो दर्पण बन जाती है। और जैसे ही वो दर्पण बनती है, परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें उतर आता है। वही दर्पण मनुष्य को बनना है। कहते हैं कि एक फकीर सारी दुनिया घूमकर आया। उस देश के सम्राट ने उसे निमंत्रण दिया कि आओ मुझसे मिलो। तो सम्राट और वो फकीर दोस्त थे। जैसे ही वो फकीर आया, सम्राट ने कहा, पूरी दुनिया घूमकर आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें भी चाहत होती है कि मेरे लिए क्या है। तो उस फकीर ने कहा कि आपके पास सब कुछ है, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन आपके लिए बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, उपहार लेकर आया हूँ। तो सम्राट उत्सुक हो गया कि ज़रूर दिखाओ क्या लेकर आए हो। उसने छोटा सा दर्पण अपनी पॉकेट से निकाला और कहा, ये लेकर आया हूँ। तो सम्राट बोले कि पागल हो गए हो क्या? ये 2 पैसे का दर्पण लेकर आए हो, इतना छोटा, दीनहीन, मेरे पास तो बड़े बड़े दर्पण हैं। फकीर ने कहा, ये अद्भुत है, अगर आप इसे अकेले में देखेंगे तो आपका वास्तविक स्वरूप इसमें दिख जाएगा, जो आप असलियत में है, शरीर नहीं, जो असलियत में आप हैं। तो राजा ने अकेले में उस दर्पण को जैसे ही कागज ऊपर से हटाया और दर्पण देखा, तो दर्पण तो साधारण दिखा,
लेकिन कागज पर कुछ लिखा हुआ था। कागज पर उस फकीर ने लिखा था कि सभी दर्पण व्यर्थ हैं, तुम्हें वह दर्पण बनना है जिस दर्पण में तुम स्वयं को देख पाओ, तुम अपना साक्षात्कार कर पाओ। और वो दर्पण तुम बन सकते हो जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब सब विचारों को शांत कर देते हो और उस शांति के अंदर स्वयं की झलक आती है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। ये वास्तविकता पता चलती है। बस इस वास्तविकता की तरफ ही जाना है। ये सरलता कैसे आएगी? ये सरलता आएगी जब हम शांत होना सीखेंगे, ध्यान करना सीखेंगे। तो परमात्मा कभी भी कठिन नहीं होते उस मनुष्य के लिए जो अपने भीतर उतरना शुरू कर देता है। हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? हमने जटिलता पैदा कर दी है, हम कभी शांत ही नहीं हुए, विचारों की धूल ही धूल है। तो अपने आप को शांत करना सीखें, ध्यान में बैठना सीखें। 15 मिनट शांति के निकालें और उसमें बैठकर अपने ऊपर विचार करें, आत्मचिंतन करें। तब समझ आएगा कि मैं कौन हूँ और परमात्मा की झलक, उस सत्य की, अमृत की झलक आपको दिखाई देगी। सभी को हरिओम।